हेलो दोस्तों, कैसे आप लोग? आई होप कि आप लोग अच्छे और मजे में होंगे। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 8 के एसएसटी का टॉपिक, इसका नाम है एग्रीकल्चर, यानी कि जो खेती होता है उसके बारे में। तो ये हम लोग का कौन सा पार्ट है? ये है पार्ट 2। और हम लोग इस वीडियो में पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ एग्रीकल्चर, सब्सिस्टेंस एग्रीकल्चर, कमर्शियल एग्रीकल्चर। यानी कि हम लोग जो पार्ट 1 में हम लोगों ने इसके बारे में और इसके इफेक्ट के बारे में हम लोगों ने पढ़ लिया था। हम लोग इस वीडियो में पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ एग्रीकल्चर, जो कि कौन कौन से हैं, सब्सिस्टेंस एग्रीकल्चर और कमर्शियल एग्रीकल्चर। और इसके अंदर भी कुछ सब टॉपिक आते हैं जिसके बारे में भी हम लोग इस वीडियो में समझेंगे। सबसे पहले समझते टाइप्स ऑफ एग्रीकल्चर कितने। तो दो है, पहला है सब्सिस्टेंस और दूसरा है कमर्शियल। तो सब्सिस्टेंस के अंदर भी कुछ ऐसे पार्ट्स आते हैं जो कि क्या होता है, एग्रीकल्चर के ही पार्ट है। तो अब हम लोग सब्सिस्टेंस के जितने भी पार्ट है उन सबको समझ लेते हैं। तो सब्सिस्टेंस एग्रीकल्चर के 3 टाइप्स होते हैं। पहला है नोमैडिक हर्डिंग, शिफ्टिंग एग्रीकल्चर, इंटेंसिव सब्सिस्टेंस एग्रीकल्चर। इन तीनों में क्या होता है? सबसे पहला जो नोमैडिक हर्डिंग, यानी कि जैसे कि हम लोग के पहले के जमाने में क्या होता था, जो ह्यूमन बींग थे वो क्या होता था, अलग अलग जगह पर जाते थे और वहाँ पर खेती करके उपजाते थे और वहाँ पर फिर खाते थे। और फिर जब वहाँ पर क्या होता है, वहाँ पर सारे फूड खत्म हो जाते थे तो वो क्या करते थे, फिर दूसरी जगह मूव कर जाते थे, यानी कि माइग्रेट करते थे। यानी कि अपने एनिमल्स के साथ क्या करते थे, एक जगह से दूसरे जगह जाते थे, वहाँ पर जो भी उनको भोजन मिलता था वो खाते थे और अपने एनिमल्स को भी खिलाते थे। और जब वहाँ पर ख़त्म हो जाता था तो कहाँ से फिर दूसरे तीसरे जगह चले जाते थे जहाँ पर कि फूड अवेलेबल हो। इसी को क्या बोलते हैं, नोमैडिक हर्डिंग, यानी कि हर्ड करना, यानी कि ढूंढना, ढूंढ ढूंढ करके खाना, गैदर करके खाना, ना कि वहाँ पर खुद से अपना एग्रीकल्चर करके खाना। यहाँ पर क्या है, जो अलग अलग जगह पे मूव करना और जो नेचर के द्वारा उगाया गया है वो सबको खा करके फिर वापस दूसरी जगह चले जाना, ना कि यहाँ पर खुद से उगाना। यहाँ पर खुद से नहीं उगाया जाता है नोमैडिक हर्डिंग में। वहाँ पर जो हमारे पास पेड़ में लगे रहते हैं उसको तोड़ता है, खाता है और फिर दूसरी जगह चला जाता है। उसके बाद क्या है, शिफ्टिंग एग्रीकल्चर। जैसे कि एग्जाम्पल के लिए ले लिया हम लोग, इतना बड़ा किसी के पास लैंड है, उसका उसने 2 पार्ट्स किया। पहले पार्ट में क्या किया उसने, पहले पार्ट में उसने क्या किया, वहाँ पर फसल का उगाया और फिर उसको क्या किया, जब हम लोग क्या करते हैं फसल को, जब क्या करता है पूरा को फसल को फिर काट लेता है और जो उसके जो जड़ के पास की जो थोड़ा सा पार्ट्स होता है वो बच जाता है खेत में। और फिर क्या करता है, उसको उसमें आग लगा देता है, जला देता है उसको। उसकी वजह से क्या होता है, वहाँ पर क्या बन जाता है, ऐश। ऐश यानी कि उसका जो जला हुआ पार्ट होता है जिसको हम लोग राख बोलते हैं, वो ऐश बच जाता है। और वही ऐश किसी चीज का काम मदद करता है, किसी चीज का काम करता है, वो करता है फर्टिलाइजर का काम। यानी कि वो जो सॉइल है उसकी फर्टिलिटी को बढ़ा देता है, उसकी जो फर्टिलिटी का पावर है उसको क्या करता है, इंक्रीज कर देता है। यानी कि जो जितना भी, यानी कि ये जो क्रॉप था वो जितना भी एनर्जी लिया वो उसका लगा उतना वहां पर मिल जाता था, किससे, एस से। यानी कि जो उसका जला हुआ पार्ट था वो एक मैन्योर की तरह काम कर रहा था। यानी कि जो एस है ये भी एक मैन्योर की तरह काम करता है। और ये भी क्या है, एक शिफ्टिंग एग्रीकल्चर इसी को कहते हैं। इसका है इंटेंसिव सब्सिस्टेंस एग्रीकल्चर। इसमें क्या होता है, जैसे कि क्या होता है, जैसे हम लोग जमीन को खोद करके फिर उसमें बीज डालते हैं और फिर से क्या करते हैं, उसको उगाते हैं, उसी को बोलते हैं इंटेंसिव सब्सिस्टेंस एग्रीकल्चर। यानी कि वो जो छोटे क्या होते हैं, फार्मर होते हैं, वो क्या करते हैं, उसके पास छोटा छोटा प्लॉट होता है और उसको क्या करते हैं, वो उसमें उपजाते हैं और फिर से क्या करते हैं, उसमें दूसरा फसल होता है उसको फिर वहां पर ग्रो कराते हैं। और इसी को क्या बोलते हैं हम लोग, इंटेंसिव सब्सिस्टेंस एग्रीकल्चर। और यहाँ पर एक ही तरह का क्रॉप बार बार न डालने की वजह से, न डालना, अलग अलग क्रॉप यहाँ पर डालते हैं। इसी वजह से क्या होता है, इसकी सॉइल की फर्टिलिटी थोड़ी बनी रहती है और इसमें मैन्योर या फिर फर्टिलाइजर थोड़ा कम लगता है। आई होप कि आप लोग यहाँ से समझ आ गया होगा। इसका है कमर्शियल एग्रीकल्चर, यानी कि ऐसा एग्रीकल्चर जो कि लार्ज, जैसे कि बड़े बड़े प्लॉट में किया जाता है। यानी कि जो लार्ज प्लॉट होता है, यानी कि बहुत बड़ा प्लॉट होता है, बहुत बड़ा जमीन का पार्ट होता है, उस पर किया जाता है। और ये क्यों किया जाता है, ताकि हम लोग दूसरे को बेच सकते हैं और प्रॉफिट कमा सकते हैं, यानी कि हम लोग को प्रॉफिट होगा। इसी को बोलते हैं कमर्शियल एग्रीकल्चर। और सब्सिस्टेंस एग्रीकल्चर बोलते हैं, यानी कि जो खुद के लिए हो और क्या हो, अपनी फैमिली के लिए हो और जो उसके फैमिली में ही खा करके खत्म हो जाए, उसको बोलते हैं सब्सिस्टेंस एग्रीकल्चर। और कमर्शियल यानी कि जो बेचने के लिए और प्रॉफिट करने के लिए जो बड़े बड़े फार्मर्स होते हैं वो उगाते हैं, उसी को बोलते हैं कमर्शियल एग्रीकल्चर। इसमें भी 4 तरीका से होता है। पहला है एक्सटेंसिव,
यानी कि जिसको कि बड़े बड़े खेत में करना और फिर क्या करना, उसको बेचना, उसी को क्या कहते हैं एक्सटेंसिव हम लोग। इंटेंसिव यानी कि छोटे छोटे प्लॉट में करना। और क्या होता है यहाँ पर सेम ही तरह का क्या होता है, जैसे कि अगर एक बार राइस है तो इसके पूरे प्लॉट में क्या रहेगा, राइस ही रहेगा। क्या रहेगा, राइस ही रहेगा, पूरे में राइस ही रहेगा। और अगर वहां पर वीट है तो पूरा में वीट ही रहेगा। और क्या होगा, जो भी जितना भी उसका फसल निकलेगा उसका थोड़ा सा अमाउंट क्या करेगा, वो अपने लिए रख लेगा। और जो उसका ज्यादा अमाउंट रहेगा वो पूरे को क्या करेगा, वो सेल कर देगा, बेच देगा। और उससे क्या होगा, उसको प्रॉफिट में होगा। उसके बाद है प्लांटेशन एग्रीकल्चर, यानी कि जैसे कि टी प्लांटेशन की बात कर ले तो वहाँ पर क्या होता है, वहाँ पर पौधा उगाते हैं, यानी कि पौधा रोपते हैं, ना कि यहाँ पर बीज रोपते हैं। क्या होता है, पौधा रोपते हैं, पौधा को बोते हैं, और फिर क्या होता है, पौधा रोपने के बाद वहां पर उसमें जो क्या होता है, जैसे कि अगर हम लोग राइस की बात करें तो वो उसमें एक बार फल के उगाता है, उसको फिर उसको काट लेता है, उसको क्या करता है, काट लेता है। लेकिन जो प्लांटेशन में क्या होता है, एक बार उस एक पौधा लगा दिया और उसमें क्या होता है, फरता है, फिर उसको तोड़ देता है, उसको हटा देता है, और फिर से वापस वो उस पर फल होता है, और फिर उसको तोड़ लेता है और फिर वापस उसमें फल होता है। इस तरह से क्या होता है, प्लांटेशन एग्रीकल्चर होता है। इसका होता है लाइव स्टॉक रैंचिंग। लाइव स्टॉक रैंचिंग क्या होता है, इसमें होता है जैसे कि कहीं पर ऐसा एरिया है जहाँ पर क्या होता है, फसल नहीं उगाया जा सकता है, वो उसका जो सॉइल है वो ज़्यादा फर्टाइल नहीं है। वहाँ पर क्या होगा, वहाँ पर जो घास होगा उस घास को क्या करेगा, फिर वो वहाँ पर सीप, हॉर्स, गोट, डियर, इन सबको क्या करेगा, वहां पर वो पाल के रखेगा। और जो ये सब जो एनिमल्स रहेगा वो क्या करेगा, उसको फिर वो उस घास को खाएगा जो कि उस खेत में रहेगा, जो कि कम फर्टाइल है। उस खेत में जो घास रहेगा उसको क्या करेगा, खाएगा। और फिर वो जो फार्मर है वो क्या करेगा, सीप को बेच करके, या फिर उसके फ्लैश को, मीट को बेच करके, या फिर हॉर्स को बेच करके, उसके डियर के स्किन को बेच करके, उसके सिंग को बेच करके क्या होता है, उससे भी बहुत सारा प्रॉफिट कमाता है, बहुत सारे पैसे कमाता है। ये भी क्या है, एक तरह से इसको लाइव स्टॉक रैंचिंग बोलते हैं। यानी कि इसमें क्या होता है, जो यहाँ पर जो कम फर्टाइल वाला एरिया होता है वहां पर क्या करता है, घास होता है, और उस घास पर क्या करता है, जानवर को पालता है, और फिर वो खाता है, तो फिर वो बड़ा होता है, और बड़ा होने पर क्या होता है, फिर उसको बेच करके जो पैसे मिलते हैं वो उसका प्रॉफिट हो गया। उसके बाद क्या है, डेयरी फार्मिंग, यानी कि जो जैसे कि अगर हम लोग इसी तरह यही सेम हुआ, जैसे कि कैटल का, गोट, कैमल, हॉर्स, इन सबको क्या करता है, पाल के रखता है, और फिर इसको बेचता है, इसको बेचता है, इसके दूध को बेचता है, इसका भी दूध बेचता है। और कैटल यानी कि काऊ, बैफेलो, इन सब का भी क्या करता है, दूध बेचता है, और उससे क्या करता है, वो प्रॉफिट कमाता है। इसी को बोलते हैं डेयरी फार्मिंग, यानी कि डेयरी मतलब क्या होता है, दूध। इसका इन सब का क्या करता है, वो दूध बेचता है। इन सब का क्या करता है, ये दूध बेचता है, और दूध बेच करके उससे प्रॉफिट कमाता है, उससे पैसा कमाता है। ये भी क्या हुआ, ये हुआ सारे कमर्शियल एग्रीकल्चर, यानी कि जो दूसरे को बेचने के लिए होता है। और सब्सिस्टेंस यानी कि जो अपने लिए होता है। तो इस वीडियो में जितना भी टॉपिक पढ़ा आप लोग को समझ आ गया, तो मिलते हैं, बाय, टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग।